नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज़ चल रही है ग्रहों पर। ग्रहों के बारे में हम सूचनाएं दे रहे हैं। 6 ग्रहों पे हम बात कर चुके हैं। आज 7वें ग्रह पे हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि के कुछ बेसिक कंटेंट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। एपिसोड नंबर 3 से आगे हम बात कर रहेंगे शनि के बारे में। अगर आपने एपिसोड नंबर 3 नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए, जिससे कि इस वाले एपिसोड को आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। शनि आलस्य का कारक ग्रह होता है। रुकावट, कष्ट, दुख, विपत्ति और जड़ता मतलब एक है स्थिरता का कारक ग्रह होता है। मृत्यु का कारक ग्रह शनि होता है। जैसे 8th हाउस जब हमने बात करी थी, 8th हाउस के बारे में हम जब चर्चा कर रहे थे, तो जैसे 8th हाउस मृत्यु का कारक भाव होता है, ऐसे ही शनि मृत्यु का कारक ग्रह होता है। दासी या दास शनि को रिप्रेजेंट करता है। हीनांगता से मतलब ये हो गया कि कोई भी अंग ना होना शरीर में, जैसे पैर का ना होना, हाथ का ना होना, या किसी भी अंग का शरीर में ना होना, हीनांगता शनि रिप्रेजेंट करता है। चमड़ा शनि रिप्रेजेंट करता है। खाल बुध रिप्रेजेंट करता है और चमड़ा शनि रिप्रेजेंट करता है। तेल शनि रिप्रेजेंट करता है। किसी भी तरह का तेल हो, तेल अगर होगा तो वो शनि होगा। इसमें भी स्पेशली तिल का तेल शनि है। और तिल, काले तिल हो या सफ़ेद तिल हो, दोनों ही तरह के तिल शनि होगा। बुढ़ापा, अगर एज की बात करी जाए तो जैसे शुक्र में हमने लास्ट एपिसोड में बात करी थी कि जवानी का कारक ग्रह होता है, ऐसे ही शनि बुढ़ापे का कारक ग्रह होता है। बुढ़ापा देखा जाता है शनि से। शरीर अंग की बात करी जाए तो पैर शनि है। परिश्रम, मजदूरी शनि है। अगर मिट्टी की बात करी जाए तो जैसे हमने विभिन्न प्रकार के ग्रहों की बात करी थी, इसी तरह से राख शनि है। मिट्टी शुक्र है। ठीक है। स्वच्छ धूल बुध है। खराब धूल, गंदी धूल राहु है ना। तो इस तरह से हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। राख अगर देखेंगे तो शनि से देखेंगे। लोहा शनि है। काले जितने भी धान है, जैसे कि काली उड़द हो गई, ये शनि है। और इस तरह से जितने भी काले अगर आइटम्स होंगे, दाल या धान्य जितने भी होंगे वो शनि होंगे। शस्त्रागार, शस्त्र है मंगल, और शस्त्रागार जहाँ पे शस्त्र रखे जाते हैं वो शनि है। जाति से बहिष्कृत करना शनि करवाता है, चाहे स्वेच्छा से हो चाहे किसी से दबाव में। अगर जाति से बहिष्कार हो रहा है तो इट मीन्स कि शनि रोल प्ले कर रहा है। लकड़ी शनि है। खराब बाल, जैसे सुंदर बालों की बात कर रही थी शुक्र में, ऐसे ही खराब बाल अगर होंगे तो शनि है। चर्चा हो चुकी थी शुक्र वाले एपिसोड में। चोरी की घटनाएं शनि है। किसी चीज का खो जाना शनि है, या चोरी हो जाना वो भी शनि है। नौकर शनि है। पाप कर्म शनि है। रोग का नाश करना, रोग का नाश होना शनि करवाता है। मतलब एक तरह से ये हो गया कि डिजीज से क्योर्ड होना या डिजीज सही होना, रोग सही होना, ये शनि। पत्थर शनि है। पत्थरों में भी जब बुध के एपिसोड था ना, बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी पत्थर के बारे में। तो
जनरल जो सिंपल पत्थर होते हैं या फिर नीचे फर्श के लिए जो उपयोग में लाए जाते हैं पत्थर, वो शनि है। जैसे रोग नाश की बात करी थी, ऐसी दवा का कारक भी शनि होता है। वैसे कुछ लोग बुध में भी मानते हैं, दवा बुध में मानी जाती है और शनि में भी मानी जाती है। दो तरह की होती है दवा। एक दवा होती है एलोपैथी और एक होती है आयुर्वेदिक। तो इसमें भी जो एलोपैथी दवाई होती है वो शनि बेसिकली होती है और आयुर्वेद दवा बुध। इसमें भी अगर कंटेंट्स कुछ अलग होते हैं, तो जैसे कि अगर हम बात करें क्रॉनिक डिजीज़ जितनी भी होती है, क्रॉनिक वाली जो डिजीज़ होती है उसमें की जो दवाई होती है स्पेशली वो शनि में आती है। और इन जनरल जो छोटी दवाइयाँ होती हैं या एक छोटी समस्याओं के लिए जो दवाई होती है वो बुध में आती हैं। तो अगर क्रॉनिक डिजीज़ की कहीं भी बात करेंगे तो शनि देखेंगे, क्रॉनिक डिजीज़ वाली दवाइयों की बात करेंगे तो शनि देखेंगे, रोग नाश की बात करेंगे तो शनि देखेंगे। समस्या का समाधान, किसी भी तरह की समस्या का अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो शनि रिप्रेजेंट करेगा। मानसिक रोग शनि देता है, न्यूरो से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो शनि देता है। वन है, जंगल है, ये शनि रिप्रेजेंट करता है। और दंड मिलना, किसी भी अपराध का दंड मिलना, जैसे पाप कर्म होते हैं वो शनि दिखाता है, लेकिन उसका दंड भी शनि ही देता है। तो दंडाधिकारी एक शब्द आता है लिटरेचर में, तो दंडाधिकारी शनि है। तो किसी भी तरह का अगर पनिशमेंट की बात आती है तो शनि पनिश करवाता है। इसलिए इसको न्यायप्रिय ग्रह कहा गया है, न्याय का देवता कहा गया है, न्याय का ग्रह कहा गया है। जस्टिस अगर बात आती है तो शनि दिलवाता है जस्टिस। देर से मिल सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। और शनि का मिल सकता नहीं है, शनि का जो न्याय होता है वो देर से ही होता है। शनि किसी भी चीज़ को लिंगर ऑन करने का काम जो करता है वो शनि करता है। रिजल्ट्स जो देता है बहुत डिले करके देता है। जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं तब उसके आउटपुट आते हैं, ये शनि करवाता है। अगर पशुओं की बात करी जाए तो भैंस शनि है, सांप शनि है। कुछ बेसिक कंटेंट्स ये होते हैं शनि के। हम बात करते हैं कि खराब, अच्छी और बहुत खराब स्थिति के बारे में। पहले अच्छे के बारे में बात कर लेते हैं शनि की। अगर अच्छा होता है तो क्या सिम्टम्स होते हैं, कुंडली में कौन सा ग्रह क्या किस स्थिति में होता है। खराब से ये अच्छे से ये मतलब हो गया, खराब से अच्छे से या बहुत अच्छे से मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलर ग्रह जन्मपत्री में किस स्थिति में होगा। पहले हम अच्छे की बात करते हैं। अगर शनि अच्छा होता है तो भले ही ये जन्म के समय अमीर ना हो, लेकिन वृद्धावस्था जब होती है तो अमीर होकर मरते हैं। ये हमने एक और बात करी थी, हमने सूर्य के बारे में बात करी थी जब सूर्य की चैप्टर था। तो सेम यहाँ भी कंडीशन है। अगर बचपन में भले ही जब जन्म होता है तो अमीर ना हो, और देखिए सूर्य में तो ऐसा कह सकते हैं कि संभावना है, लेकिन अगर शनि अच्छे की अगर बात आती है तो ये मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जब इनका जन्म होता है तो पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, फाइनेंशियली जो इनके पेरेंट्स की स्थिति होती है बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन डे बाय डे ये इम्प्रूवमेंट होता चला जाता है। और स्पेशली वृद्धावस्था जब होती है तो बहुत अच्छा इनकी सोर्स ऑफ इनकम होती है, या फिर बहुत अच्छे स्थिति में होते हैं ये वृद्धावस्था में। और बड़ी ख़ास बात ये होती है कि इनकी शत्रुता किसी से होती नहीं है। अगर होती है तो इनको फिर शत्रुता करने की आवश्यकता नहीं होती, इनके शत्रु पक्ष स्वतः ही नष्ट होता चला जाता है। ये शनि है, शनि अच्छा। उच्च पद पर नौकरी करना पसंद करते हैं, उच्च पद पर ही नौकरी करते हैं, छोटी नौकरी ये नहीं करते हैं। शनि प्रधान जो व्यक्ति होते हैं, शनि अच्छा होगा तो नौकरी ही करते हैं, बिजनेस नहीं करते। और
मकान जो होता है इनका, या फिर इनकी अगर दुकान होगी या मकान होगा, जो भी स्थिति होगी, दुकान की तो संभावना कम रहती है इनकी, क्योंकि ये नौकरी पेशे वाले होते हैं, नौकरी करने वाले होते हैं। लेकिन मकान की अगर बात करें तो मकान में 1 और 3 नंबर का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होता है। इसका मतलब ये है कि 1 और 3 का इन्वॉल्वमेंट अगर आ रहा है तो शनि अच्छा है। 33, 36 और 39, ये 3 जो उम्र होती है उसमें मकान बनने के योग होते हैं। 33, 36 और 39। अच्छा, दूसरी बात, इसके 1 वर्ष बाद जैसे 34, 37 और 40 वर्ष के जब ये होते हैं तो पिता को कोई ना कोई शारीरिक कष्ट होता है या उनकी आयु पर संकट होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब मकान बनाने की उम्र होती है उससे नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं। हालांकि मकान बनाने से उस चीज़ का कोई संबंध नहीं है, इससे इसका संबंध नहीं है कि ये मकान न बनवाए या मकान बनवाए। लेकिन मेन बात यह है कि 33वां साल अगर मकान बनाने का योग है तो 34वां साल इनके पिता के कष्ट का है। घर में कोई अंधेरा कमरा या कोठरी जरूर होती है, आजमाई हुई बात है और अकाट्य है, ऐसा जरूर होगा। घर में कोई अंधेरा कमरा होगा जिससे कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं और जहाँ पे रोशनी नहीं होती है जनरली, और अथवा एक कोठरी होती है इस टाइप की। या कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि एक बहुत छोटी सी कोठरिया टाइप की होती है। कोठरिया से मतलब होता है कि कभी आपने ये देखा होगा कि जीने के नीचे या कोई छोटी सी जगह बच रही है तो नीचे बहुत छोटा सा एक खाना टाइप का बना लेते हैं, छोटा सा कमरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतनी छोटी सी जगह होती है कि उसमें शायद आप एक बाल्टी ठीक से रख ना पाएँ, 20-25 लीटर की बाल्टी भी ठीक से नहीं रख पाएँ, इतनी छोटी सी जगह होती है वो। तो ऐसा ज़रूर होगा। पिता या ससुर में से कोई एक ही जीवित होता है, या तो पिता होंगे या तो ससुर होंगे। विवाह 28 साल के बाद होता है, जनरली देखा गया 29वें साल में होता है। विवाह इनका थोड़ा सा लेट होता है। इनके पूरे जीवन की अगर बात करें तो इनके टोटल 3 मकान होते हैं, 3 मकान एट ए टाइम। ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक खरीदा वो बेच दिया, दूसरा खरीदा वो बेच दिया, ऐसा नहीं। एक समय में इनके पास जो मालिकाना हक होता है वो 3 मकान होते हैं। और इनमें एक बड़ी अच्छी खास बात ये होती है कि ये किसी के भी भेद को छुपा के अपने पास रखने की इनमें क्षमता होती है। गंभीर व्यक्ति होते हैं तो गंभीरता इतनी होती है कि किसी के भी ये भेद को छिपा सकते हैं, छिपा लेते हैं, किसी के भी भेद को छिपा रखने की इनमें गंभीरता होती है। ये हो गए शनि महाराज अच्छी स्थिति में। अब हम बात करते हैं खराब स्थिति के बारे में। इनका घर का जो प्रवेश द्वार होता है वो पश्चिम या दक्षिण दिशा की तरफ होता है, साउथ फेसिंग होगा या वेस्ट फेसिंग मकान होगा। घर की छत पर ईंधन का सामान रखा होता है, जैसे कि सर्दियों में आग जलाने के काम आता है, तो इसी टाइप से कुछ लकड़ी छोटी छोटी टूटी फूटी सी, या फिर उपले, या कह सकते हैं कंडे गोबर के, कुछ इस टाइप का सामान होगा जो ईंधन का काम करता है, तो इनकी छत पे ज़रूर पड़ा होगा। बचपन से ही ये संघर्षशील जीवन रहता है इनका, और सुखों की थोड़ी कमी ही रहती है इनके जीवन में, तो बहुत सुखी जीवन ये नहीं जी पाते, संघर्ष ज़्यादा रहता है। परिश्रमी भी होते हैं, काम मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन बहुत सुख नहीं मिल पाता इनको। और मकान बनने का इनका योग होता है 48वां साल, या फिर 48 साल के पश्चात, अगर ज़्यादा खराब होगा तो 48वां साल या 48 वर्ष के पश्चात अपना मकान बनने का योग होता है। बनेगा कंपलसरी ऐसा नहीं है, लेकिन योग बनता है, तो और सिम्टम्स भी देखने पड़ेंगे कि क्या संभावना है। लेकिन
ज़्यादा खराब शनि में ऐसा देखा गया है, ये हम इसलिए बात कह रहे हैं कि ज़्यादा खराब शनि में ऐसा देखा गया है कि ये लोग अपने मकान के लिए संघर्ष करते देखे गए हैं जीवन भर। एक नर संतान का गर्भपात होता है, एक एबॉर्शन होता है, जो कि एक नर संतान होती है, बेबी बॉय। पुत्र देरी से होता है इनके, या कह सकते हैं कि पहली पुत्री होती है, और पुत्र जो होता है वो उसमें बेटी और बेटे में अंतर होता है कई साल का। पुत्र जन्म के उत्सव के बाद से इनके जीवन में कलह स्टार्ट हो जाती है। कुछ लिटरेचर्स की अगर बात करें तो वहाँ पे ऐसा लिखा गया है, स्पेशली हम लाल किताब की बात करें, लाल किताब मैंने लिखी है, और वहाँ पे ये कहा गया है कि जब पुत्र का जन्म होता है और जब ये उसके मिठाई बंटवाते हैं या मीठा बंटवाते हैं या उसको सेलिब्रेट करते हैं या बैंड बाजा बजता है, तो उसके बाद से इनके जीवन में बाजा बज जाता है, ऐसा लिखा गया है। तो इतनी बड़ी बात ना करके एक छोटी सी बात हम ये कहें कि पुत्र जन्म के उत्सव के बाद इनके कलहपूर्ण जीवन का प्रारंभ हो जाता है। इनका विवाह 22वें साल से पूर्व हो जाता है अथवा 22वें साल में होता है। अगर पुरुषों की बात करें तो इनकी पुरुषों की छाती पे बाल अधिक होते हैं। पत्नी की उम्र बड़ी होती है अथवा देखने में बड़ी लगती है। इनकी जो पत्नी होती है या तो उम्र बड़ी होती है इनकी या फिर देखने में बड़ी लगती है। देखिए यहाँ भी परंपरा की बात आती है। एक जनरल बात करते हैं ना कि पुरुषों से महिलाएं कम होनी चाहिए शादी विवाह के संबंध के बारे में। पत्नी की उम्र कम होनी चाहिए, पुरुष की उम्र ज़्यादा होनी चाहिए। वो इसलिए भी क्योंकि अगर पत्नी की उम्र ज़्यादा होती है तो शनि कहीं ना कहीं नेगेटिव रोल प्ले करने लगता है। एक सिम्टम्स ये है कि अगर शनि ज़्यादा खराब हो रहा होगा तो इनके मकान में दरार आ जाती है, कोई मकान की कोई दीवार में दरार आ जाती है। इनके प्रत्येक 7वें वर्ष में या 7 वर्षों के पश्चात इनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। पिता बीमार रहते हैं या फिर नशा करने के आदी होते हैं। और एक पहचान ये होती है, ज़्यादा खराब शनि की होगी तो इनकी जो पलक होगी वो बहुत देर में झपकते हैं, या पलक ये ज़्यादा देर तक खुली रख पाते हैं। और वैसे भी एक प्रैक्टिस में होता है इनका, या एक स्वभाव में होता है कि पलकों को देर से झपकते हैं। जो सामान्य मनुष्य की अगर बात करें तो उसके सापेक्ष अगर देखते हैं तो देर में झपकते हैं। ब्याज से कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम की होती है। ब्याज का पैसा इनको सोर्स ऑफ इनकम के रूप में इनके पास आता है। तो ये खराब स्थिति हो गई। अब हम बात करने जा रहे हैं ज़्यादा खराब स्थिति के बारे में। अगर शनि अधिक खराब हो रहा होगा तो क्या होगा। अगेन मैं कहना चाहूँगा कि जो हर एपिसोड में मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा ख़राब जो स्थिति होती है वो 2 स्थितियाँ हो सकती हैं, या तो परमानेंटली उनके जीवन में वो स्थिति हो या फिर अभी एट प्रेजेंट वो ख़राब चल रहा हो। तो अगर एट प्रेजेंट ख़राब चल रहा है तो वो अस्थायी स्थिति है, और अगर कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि वो परमानेंट वाले हैं तो इट मीन्स कि जन्मपत्री में ऐसी स्थिति उनके शनि की हो रही है। उपाय क्या होगा ये हम बाद में चर्चा करेंगे। ये सीरीज़ जब ख़त्म हो जाएगी तो सभी के हम उपाय देंगे। तो आप अपना या किसी भी ग्रह से संबंधित अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उपाय करना चाहिए तो आप उनमें से उपाय कर सकते हैं। जो आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट लोग हैं उनका भी देख के आप उपाय कर सकते हैं, या फिर लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। एक छोटी सीरीज़ होगी उसकी, लेकिन उपाय हम देंगे उसके। तो अभी जल्दबाजी ना करें इसको चेंज करने में, किसी भी उपाय को करने में। अधिक खराब स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। घर के अंदर कोई पत्थर लेटा हुआ गढ़ा होता है। कोई, जैसे हमने बात करी थी, अभी शनि का मतलब हो गया कि फर्श में कोई ना कोई पत्थर
नीचे गड़ा हुआ होता है, डिसबैलेंस होता है बेसिकली। जैसे कि फर्श होता है, उसमें टाइल्स लगे होते हैं, तो कोई टाइल नीचे बैठ जाता है, या फिर कोई मार्बल लगा होता है वो नीचे बैठ जाता है, डिसबैलेंस होता है, मैनेज्ड नहीं होता है फर्श में। इट मीन्स कि शनि खराब है, खराब हो गया है। इनको एक आदत होती है रेंगने वाले कीड़ों को मारने की। उसमें सांप भी हो सकता है, या फिर और भी रेंगने वाला कोई हो सकता है, चूहे भी रेंगने वाले कीड़ों के रूप में माने जाते हैं। तो चूहे या सांप को मारने वाला अधिक खराब हो रहा है। मकान बनते बनते अधूरा रह जाए और पूरा ना हो पा रहा हो, तो मकान, ये शनि खराब हो रहा है, ज़्यादा खराब हो रहा है, खराब है। घर में टूटे हुए चश्मे होते हैं, इनके जो गॉगल्स होते हैं, टूटे हुए चश्मे पड़े होते हैं। घर की छत से सरिया बाहर निकल रहा होता है, शनि खराब ज़्यादा हो रहा है। बंद रास्ते वाले मकान में रहता है। इट मीन्स कि जिस जगह पे ये रहते हैं, कॉलोनी हो या गली हो, वो लास्ट में जाके वो बाहर नहीं खुलती है, वो बंद हो जाती है। तो इट मीन्स कि अगर आपने जहाँ से एंट्री करी, बाहर भी आप वहीं से आएंगे और कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने के लिए। इस तरह की कॉलोनी या मकान में ये लोग रह रहे होते हैं, ऐसी संभावना होती है। मंदिर से चमड़े के जूते चोरी हो जाना, खराब हो रहा है शनि। चमड़े का सामान उपहार में मिल जाना, शनि खराब हो रहा है, मतलब ज़्यादा खराब हो रहा है। इसके अलावा इनके चाचा के पैर की हड्डी टूट जाना या पैर में एक गंभीर चोट लग जाना, शनि खराब की सूचना दे रहा होता है। दुर्घटना में पैर में चोट लग जाना इनके, जो जिनकी किसी व्यक्ति की अगर दुर्घटना में पैर में चोट लग गई, तो इसका मतलब शनि कहीं ना कहीं क्लिक कर रहा है और नेगेटिव जा रहा है। राह चलते किसी जो वस्तुएं पड़ी होती है सड़कों पे या ज़मीन पे, उसमें ठोकर मारते हुए चलना, ऐसी आदत होती है इनकी, शनि खराब है बहुत ज़्यादा। लकड़ी लोहे का कबाड़ा पश्चिम या दक्षिण दिशा में पड़ा रहना, ये बहुत बड़ा आजमाया भी हुआ है ये, और बड़ा एक्यूरेट होता है ये। अगर शनि ज़्यादा खराब हो रहा है तो इट मीन्स कि लकड़ी या लोहे का कबाड़ा पश्चिम या दक्षिण दिशा में जरूर पड़ा होता है इनके, अनयूज्ड। घर में अंधेरी कोठरी में सूर्य की रोशनी का प्रवेश कर दिया गया हो तो शनि खराब फल देगा। ये पहले भी हमने चर्चा करी थी, जब सूर्य का एपिसोड हमारा आया था तब भी हमने ये बात करी थी। वो रिलेट वहीं कर रहा था, शनि की बात करें या सूर्य की बात करें, दोनों के प्रेडिक्शंस इसमें यहाँ पे केवल एक ही हैं, क्योंकि जितनी भी हम बात कर रहे हैं ना, ये सब लॉजिक के आधार पे कर रहे हैं। ये कोई मन गढ़ंत नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हमने अनुभव में ये देखा कि पैर में चोट लग गई तो हमने आपसे कह दिया कि शनि खराब होता है उसकी कुंडली में, ऐसा नहीं है। इसके पीछे लॉजिक है। हर कोई ग्रह रोल प्ले, 2 ग्रह रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। हर सेंटेंस में मैं जितने सेंटेंस बोलता चला जा रहा हूँ, वहाँ पे 2 रोल प्ले कर रहे हैं ग्रह। एक तो वो ग्रह रोल प्ले कर रहा है जिसकी कि हम बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं शनि की, तो एक तो शनि रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, और एक अन्य कोई दूसरा ग्रह रोल प्ले कर रहा है जिसकी वजह से ये शनि खराब हो रहा है। तो जब हम उपाय करेंगे तो वो हम उसमें कंसीडर करेंगे किस ग्रह की वजह से शनि खराब हो रहा है, उसके उपाय करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम आपसे मना कर रहे हैं कि अपनी मर्जी से उपाय नहीं करें, हम उसके लॉजिक के आधार पे आपको उपाय देंगे। तो जैसे हमने सूर्य की बात करी थी और जैसे हमने शनि की बात करी है, तो दोनों ही स्थिति जो हम बता रहे हैं वो चाहे शनि में भी वही आएगा, और तो अगर हम शनि की बात करेंगे या हम सूर्य की बात करेंगे तो सेम ही आ रही होंगी चीज़ें, क्योंकि दोनों ग्रह रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो घर में अंधेरी कोठरी में सूर्य की रोशनी का प्रवेश कर दिया गया है तो शनि खराब फल देगा। प्रत्येक 3 वर्षों में जीवन में परिवर्तन आता है इनके, अगर शनि ज़्यादा खराब हो रहा हो, और बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, यू टर्न आता है लाइफ में हर 3 साल में।
घर में सीढ़ियाँ तोड़कर बनवाई गई हों, इसका मतलब है शनि ज़्यादा खराब हो गया है। दिया हुआ धन वापस नहीं आता है इनका। अगर किसी को उधारी दे दें, किसी को मदद कर दें, तो वो धन इनका लौट के वापस नहीं आएगा। शनि ज़्यादा खराब होता है। आँखों में खुजली हो तो आप समझ लीजिए कि कोई ना कोई इनके जीवन में बड़ी मुसीबत आने वाली है, या बड़ी मुसीबत आने से पहले एक सूचना ये मिलती है कि आँखों में खुजली होने लगती है, या आँखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फील होने लगती है। मेजर नहीं, माइन्यूट सी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अगर इनकी आँखों में फील हो रही है तो इट मीन्स कि कोई ना कोई बड़ी मुसीबत का आगाज़ है। और कहीं भी अगर जाते हैं, किसी को टाइम देते हैं, तो हमेशा देरी से पहुंचते हैं। देर हो ही जाती है इनको, इसमें ये हेल्पलेस होते हैं, ये कुछ कर नहीं पाते। देर से पहुंचने का इनकी आदत होती है, या आदी होते हैं, या फिर मजबूर होते हैं देर से पहुंचने में। आमदनी से अधिक खर्चा होता है इनको, तो इट मीन्स कि लोन्स या उधारी लेने की नौबत इनको आती रहती है। इनकी पश्चिम की दीवार में खिड़की होती है, तो शनि खराब है। ठीक है ना। तो हमने बात करी अभी आपसे शनि की खराब, बहुत खराब और अच्छी स्थिति के बारे में, कुछ कंटेंट्स के बारे में बात करी। तो नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो इसके आधार पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम लेंगे राहु को। राहु के बारे में हम सूचना एकत्र करेंगे। तो जो शनि के बारे में हमने अभी आपको बताया, इसके आधार पे आप अपने परिचितों का, अपने प्रेमियों का बारे में सूचना एकत्र करें, प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं, समझाएं, और मैक्सिमम कोशिश करें वीडियो से ज़्यादा शेयर करने की, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करते हैं राहु की। ठीक है। नमस्कार, शुभ रात्रि।